हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग सर्कल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन कई साल रिपीट हुए हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0, यानी दो हमारे पास सर्कल है। एक सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 है। दूसरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0 है। इसमें कह रहा है कि जो k है वो ग्रेटर दैन 0 है। टच ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी ये दोनों कर्व यानी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो, जब कभी भी सर्कल के टच होने की सिचुएशन आती है, तो जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो यहाँ पे दो सिचुएशन अराइज होती है। क्या सिचुएशन अराइज होती है कि दीज सर्कल टच ईच अदर, एक्सटर्नली टच हो सकते हैं या इंटरनली भी टच हो सकते हैं। दोनों ही केसेज को हम लोग कंसीडर करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले हमारे पास दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास सर्कल एक ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल जैसे ले लेते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल मान लो ये है, फॉर एग्जांपल मान लो एक ये सर्कल है, और एक और सर्कल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा सर्कल वो मान लेते हैं ये सर्कल है जो इसको टच कर रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। दो सर्कल है हमारे पास, छोटी बड़ी हो सकती है उसमें, दोनों की कोई नहीं। अब तो देखो ये एक सिचुएशन, और एक सिचुएशन हमारे पास क्या बनता है, एक सिचुएशन हमारे पास बनती है जैसे मान लो आप एक और सर्कल ले लो, ये सर्कल ले लो, जैसे ये सर्कल एक बन गया हमारा, और एक और हम लोग सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, वैसा ले रहा हूँ मैं। तो देखो, तो दूसरा एक सर्कल ले लेते हैं। तो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसके इनसाइड में, ठीक है। ये देखो, तो हमारे पास देयर आर टू सिचुएशंस हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो, तो हमारा क्या बना, देखो, तो दो सर्कल टच होने के दो सिचुएशन बनाया मैंने। एक एक्सटर्नली टच हो सकते हैं और एक इंटरनली टच हो सकते हैं। तो जब दोनों सर्कल टच करेंगे तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी जरा आप देखो इस सर्कल का मान लो ये सेंटर है और इस सर्कल का ये सेंटर है। तो इन दोनों सर्कल का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के सम के बराबर। क्योंकि देखो दिस डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, दोनों सर्कल के रेडियस के सम के बराबर। बट इसमें अगर हम डिस्कशन करें, एक ये सेंटर और एक ये सेंटर, यहाँ पे जो है दो अगर हमने सेंटर लिया, एक ये सेंटर और एक ये सेंटर, तो इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो आएगी ये कब आएगा, ये वैल्यू जब दोनों के रेडियस को डिफरेंस करेंगे। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमने देखा कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो रेडियस के सम के बराबर होता है, और इंटरनली टच करते हैं तो रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें, हमारी इस सिचुएशन में क्या बना, यहाँ पे बना, मान लो लेट से इसका सेंटर C1 है, इसके सेंटर को हमने क्या मान लिया, इसके सेंटर को C1 मान लिया और इसके सेंटर को C2 मान लिया। सिमिलरली ये C1 मान लो और इसके सेंटर को क्या मान लो आप लोग, C2 मान लो। ये मान लेते हैं ये हमारे C2 है और ये हमारे क्या है, C1 है। तो C1 और C2 दो सेंटर के बीच का रेडियस का जो सम होता है, हमेशा जो डिस्टेंस होता है, यानी C1 इंटू C2 वो किसके बराबर होता है, वो रेडियस के सम या प्लस या माइनस के बराबर होता है। ये कैसे, मैंने अभी समझाया। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा C1 इंटू C2 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा C1 इंटू C2 विच इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी दोनों के रेडियस का डिफरेंस। तो हमने कंबाइन करके लिख दिया कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे
तो हमने क्या लिख दिया कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमने दोनों कंबाइन लिख दिया मॉड r1 प्लस माइनस r2। यानी सबसे पहले हमें दोनों सर्कल का सेंटर पता लगाने की जरूरत है। तो सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर कैसे निकालते हैं हम लोग, जरा देखो। तो सेंटर निकालना सिंपल सा, जैसे हमने सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो वहां पे जो g का, तो यानी एक बार मैं लिखता हूं इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर चलो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करें किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2g इक्वल टू माइनस 6। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g की वैल्यू -3 हो जाएगी। g -3 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 3,0। क्यों, क्योंकि सेंटर होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेंटर होता है -g, -f। तो ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा -3 और माइनस यानी 3,0। दूसरे वाले सर्कल का, और इसका रेडियस भी पता लगा लो आप लोग। तो इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है सर ये r इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, यही तो होता है। तो चलो यहाँ पे g कितना है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और c क्या है 8 है तो -8। तो ये कितना हो जाएगा, g का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 विच इज √1 का यानी 1। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 1 हो गई। ये बात क्लियर आप लोगों को, गुड। अब दूसरे सर्कल के बारे में बात करते हैं, कौन सा, एक और हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल का डिस्कशन करते हैं। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, उस सर्कल की इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें x का कोऑर्डिनेट ही नहीं है, यानी g नहीं है, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिर्फ यहाँ क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो अगर 2f इक्वल टू -8, 2f इक्वल टू कितना हो गया -8, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को -2f इक्वल टू हम लोग क्या मिल जाएगा, 2f इक्वल टू मिल जाएगा सर हमारा 2f इक्वल टू -8। यानी f की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, f की वैल्यू सर मिल गई हमारी -4। अब f -4 आ गया, इसका मतलब सेंटर निकाल सकते हो, सेंटर -g, -f होता है। तो सेंटर आ गया सर इसका 0,4। तो एक सर्कल का सेंटर है 3,0, एक सर्कल का सेंटर क्या है 0,4। चलो इसकी रेडियस भी निकाल लो। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, मान लो r1 r2 भी नाम दे देते हैं, ये कुछ भी मान लो, इसका c1 दे दिया तो इसको r1 दे दो, इसको c2 दे दो और इसका r2 निकाल लो। तो r2 क्या होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g तो है नहीं, f स्क्वायर का मतलब 16 माइनस c, तो c यहाँ पे क्या है 16 माइनस के, तो माइनस करेंगे तो -16 प्लस के, तो ये 16 से 16 कट गया, क्या आ गया, ये √k आ गया। तो इसका भी रेडियस हमने निकाल लिया। अब अपने फॉर्मूले में फिट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है सर, हमारे पास फॉर्मूला है c1 इंटू c2, यानी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और का इक्वल टू मॉड r1 प्लस माइनस r2। तो c1 इंटू c2 निकालो, तो दोनों के डिस्टेंस यानी एक का सेंटर 3,0 और एक का सेंटर 0,4। तो c1 इंटू c2 हमारे कितने हो जाएंगे, हम लोग फॉर्मूला ये लगा रहे हैं c1 इंटू c2 विच इज इक्वल टू मॉड हमारे पास r1 प्लस माइनस r2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 यानी -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r1 हमारा क्या आया था, r1 1 आया था, प्लस माइनस r2 कितना आया था, r2 अंडर रूट k आया था। तो ये टर्म कितनी बन गई, तो देखो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25। तो ये हो गया अंडर रूट 25 और ये हो गए 1 प्लस माइनस अंडर रूट के। अब 25 बाहर आके 5, अब इधर से मोड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस 5 और ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट के। अब एक बार +5 लेके सॉल्व कर देते हैं और एक बार -5। ठीक है, तो +5 लो तो देखो, तो +5 इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट के।
तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 को इधर ले आते हैं तो ये बन गया प्लस माइनस अंडर रूट के इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज 4। तो के स्क्वायरिंग कर दोगे तो के इक्वल टू यहाँ से 16 आ जाएगा, के की वैल्यू आ गई 16। दूसरे सिचुएशन में अगर -5 ले लें तो -5 इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट के, तो माइनस प्लस 1 उधर जाके -1 तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट के इक्वल टू -6 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 36। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो के की दो वैल्यू आई है, एक 16 आई है और एक 36, तो 36 क्या है लार्जेस्ट वैल्यू है। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल वे में हमने क्वेश्चन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड आता है। तो जब भी क्वेश्चन आता है आप सिचुएशन एनालाइज करें, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप लोग सिंपल भी देखोगे तो ये बिल्कुल जो बेसिक बच्चे ने पहले से पढ़ा है उसको भी कर देगा ये क्वेश्चन तो, बट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में जितने हैं उन पे शेयर कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ कल।